गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर 3 फंक्शन स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे के चैप्टर में काफ़ी यूज़ है इसका। आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें काफ़ी यूज़ है। तो वन ऑफ द बेसिक्स है सॉफ्टवेयर बनाने का। तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग समझेंगे, क्योंकि अगर ये फंक्शन आपको समझ जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में लगातार इसका यूज़ होता रहेगा और यहीं से आपका क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ जो अभी हम लोगों ने पिछले 3-4 दिन में जो भी रिवीजन किया है, आप देखेंगे उसका भी खूब यूज़ यहाँ पर होगा। क्योंकि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो बिना फंक्शन बनाए हम सॉफ्टवेयर जनरली बनाते ही नहीं हैं। तो कभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात होगी, कभी भी किसी आगे के चैप्टर की बात होगी, तो फंक्शन का यूज़ होना ही होना है। तो इसलिए हम इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। कुछ फंक्शंस के बारे में आप पहले से भी जानते हैं, अगर भूल गए होंगे तो भी याद आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, जैसे हमें आपको कुछ याद दिला देते हैं कि आप लोगों ने क्लास 11 में या अभी भी जैसे इनपुट फंक्शन, यूज़र से कुछ पूछना है तो आप इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। इंटर योर नेम, है ना, इंटर ए नंबर। तो वो क्या एक फंक्शन है जिसमें हम जो भी मैसेज देते हैं वो मैसेज स्क्रीन पर आता है, और जो भी वैल्यू देते हैं वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। यानी उस फंक्शन का कुछ स्पेसिफिक टास्क है, यूज़र से जो भी मैसेज दिया गया उस मैसेज को देना, और उसके बाद जो भी यूज़र इनपुट करता है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देना, एक स्पेसिफिक टास्क है। ठीक है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था एसक्यूआरटी फंक्शन। एसक्यूआरटी फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के हमें दे देता है। तो उसका क्या काम है, एक स्पेसिफिक टास्क है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। रैंडम फंक्शन पढ़ा था, कोई भी अगर हमें नंबर रैंडमली जनरेट कराना है तो रैंडम फंक्शन कर देता है। तो हम लोग ने इसके पहले भी कई फंक्शन यूज़ किए। ठीक है, और हमने देखा कि हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। तो अब ये फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं क्या है, बन के रखे हुए हैं। हमें केवल उसको यूज़ करना है, हम उनको बनाते नहीं हैं। इनपुट फंक्शन की क्या लॉजिक है हम कभी नहीं लिखते, एसक्यूआरटी फंक्शन की क्या लॉजिक है हम कभी नहीं लिखते। हम केवल उनका सीधे सीधे यूज़ करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो फंक्शन बन के रखे हुए हैं। ठीक है, तो फंक्शंस में होता क्या है, एक्चुअली फंक्शन में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स होते हैं, जो स्टेटमेंट उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने में यूज़ होते हैं। वही स्टेटमेंट उस फंक्शन में लिखे होते हैं, और फिर उसको हम लोग वो सेव होते हैं, हम लोग सेव कर देते हैं या पहले से वो सेव किए होते हैं। और फिर हम जब उस फंक्शन के नाम से उसको कॉल करते हैं तो वो टास्क हमारी जो है परफॉर्म हो जाती है। तो कोई भी फंक्शन होता है उसमें क्या होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, यूज़र से प्रिंसिपल पूछना होगा, रेट पूछना होगा, टाइम पूछना होगा। इसके लिए स्टेटमेंट दोगे कि भाई यूज़र प्रिंसिपल इनपुट करे, यूज़र रेट इनपुट करे, यूज़र टाइम इनपुट करे। फिर फंक्शन, उस फंक्शन में एक फार्मूला होगा जो कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेगा, और फिर उस फंक्शन में एक स्टेटमेंट और होगा जो कि उस प्रिंसिपल इंटरेस्ट को प्रिंट कर देगा। यानी कोई भी फंक्शन होगा उसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होंगे जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेंगे। एक हम और बात भी कर सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है, एक सब प्रोग्राम होता है। सब प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ, एक किसी प्रोग्राम का एक पार्ट होता है। तो होता ही है, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है तो उस फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं, उस प्रोग्राम का एक पार्ट होता है। ठीक है, और जो कि किसी डेटा पे वर्क करता है और जनरली एक वैल्यू रिटर्न करता है, जनरली एक वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे स्क्वायरटी फंक्शन क्या करता है, जो भी नंबर हम उसमें पास करेंगे उसका स्क्वायर रूट हमें रिटर्न कर देगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन कुछ न कुछ वैल्यू रिटर्न करे। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट है, वो क्या करता है, एक वैल्यू को प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर फंक्शन कुछ न कुछ वैल्यू रिटर्न करे, लेकिन जनरली क्या होते हैं, जो फंक्शन होते हैं वो कुछ न कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं या उस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न
नहीं करवाना चाहते हैं। ठीक है, वो फंक्शन बनाते समय हम मेंशन कर देते हैं कि इस फंक्शन से हमें वैल्यू रिटर्न करवानी है या वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन हमारे तीन तरह के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, और थर्ड जो है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? ये फंक्शन पहले से प्री डिफाइंड होते हैं पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, और इनको यूज करने के लिए हमें किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझ होंगे इस बात को। जैसे हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शन का एग्जाम्पल है, उसके लिए हमें किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग रेंज फंक्शन का यूज करते हैं, वो भी बिल्ट इन फंक्शन है, उसको यूज करने के लिए हमें किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से और भी जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं बिल्ट इन फंक्शन के, उनको अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए हमें किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हमें जहां उसकी जरूरत है हम उसको सीधे सीधे यूज कर लेते हैं। सेकेंड जो कैटेगरी होती है वो होती है फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि किसी मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड होते हैं। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है कि जो भी रिलेटेड फंक्शन होंगे उनको हम एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में स्टोर कर देते हैं। उसे कैटेगराइजेशन करने में, यूज करने में थोड़ी सी यूजर को भी आसानी होती है। जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, क्लास 12 के स्टूडेंट, क्लास 11 स्टूडेंट तो सब हैं, लेकिन हमने उनको क्लास वाइज डिफाइन कर दिया, क्लास वाइज उनको अलग अलग कर दिया। इससे अगर हमें कभी एक्सेस करना होगा, या अगर हमें मान लो पता है कि हाँ भाई क्लास 12 में तुषार पढ़ता है, तो हम समझ जाएंगे अच्छा 12 वो क्लास है, वहाँ जाइए, वहाँ आपको तुषार मिल जाएगा। तो वैसे ही क्या होते हैं, जैसे अब मैथ से रिलेटेड जितने फंक्शन हैं उसको हमने किस में रख दिया, मैथ मॉड्यूल में रख दिया। स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन है उसको किस में रख दिया, स्ट्रिंग मॉड्यूल में रख दिया। वैसे ही रैंडम नंबर जनरेशन से रिलेटेड जितने ही मॉड्यूल हैं उनको हमने रैंडम मॉड्यूल में रख दिया। ठीक है ना। तो तुम लोगों ने पढ़ा भी, मैथ मॉड्यूल के फंक्शन ही पढ़े, स्ट्रिंग मॉड्यूल के फंक्शन ही पढ़े, रैंडम मॉड्यूल के फंक्शन ही पढ़े। बस तुमने ये ध्यान दिया हो कि जब भी हमें मैथ या स्ट्रिंग या रैंडम मॉड्यूल के किसी फंक्शन को यूज़ करना होता था तो हम लोग उसके पहले एक काम कर देते, ऊपर लिखते थे इम्पोर्ट और उस मॉड्यूल का नाम, तभी वो फंक्शन काम कर पाता, नहीं तो वो फंक्शन एरर देता था। अगर उस फंक्शन को सीधे सीधे कॉल करेंगे, एसक्यूआरटी फंक्शन को सीधे सीधे कॉल करेंगे तो एरर देगा। उसको यूज़ करने के पहले हमें क्या करना होगा, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। थोड़ा सा याद दिला देते हैं, देखो यहाँ पर है ना। अब जैसे यहाँ पर ये है मैथ डॉट एसक्यूआरटी 9 हमने लिखा, तो क्या होगा, एरर आ गया एरर। ठीक है, आना ही एरर है। तो अगर हमें इसको यूज़ करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इंपोर्ट मैथ करना होगा। यानी उस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर लेंगे, चाहे यहाँ पर शेल पर चाहे प्रोग्राम में, कहीं पर भी इंपोर्ट मैथ कर लेंगे। और फिर जब हमने लिखा यही वाला स्टेटमेंट मैथ डॉट एसक्यूआरटी 9, तो इसने सक्सेसफुली 3.0 दे दिया। वैसे रैंडम के साथ भी है, जब हमने सीधे सीधे लिखा रैंडम डॉट रैंडम तो वो नहीं पहचाना उसको, लेकिन जब इंपोर्ट रैंडम करके हमने लिखा रैंडम डॉट रैंडम तब उसने एक रैंडम नंबर 0 से 1 के बीच का जनरेट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हें आना चाहिए, आना तो वो दोनों भी चाहिए, लेकिन वो क्या बना बनाया, केवल हमें यूज़ करना है। तो यूज़ करना तो हमें खूब आता है, बना बनाया भोजन मिला खा लिया, लेकिन अब बनाना हमको है, हमें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ काम करवाना है सिस्टम से, तो हमें अपने खुद के फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे, और उनको हम लोग बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। As a programmer, we can define our own functions as per need. The function those are defined by the user are called user defined functions. Okay? कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे उसको डिफाइन करेंगे देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो उसके लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, DEF। डिफाइन से बना है DEF, स्मॉल में लिखेंगे, डी भी स्मॉल में, ई भी स्मॉल में, एफ भी स्मॉल में। ये डेफ कीवर्ड है, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो हमें DEF स्मॉल केस में ही लिखना है।
ठीक है, तो सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। डेफ लिखेंगे, उसके बाद जिस नाम से हमें फंक्शन बनाना उस फंक्शन का नाम, और फिर जो भी उसके पैरामीटर है वो पास कर देंगे। नेक्स्ट, जैसे कोलन तुम लोग लगाते थे, लूप में लगाते हो, इफ में लगाते हो, वैसे ही कोलन जो है यहाँ पर भी हम लोग लगा देंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ कोलन लगाए ना, ऐसे ही लगा देंगे। और उसका जो भी स्टेटमेंट्स, जैसे हम लोग लूप में लिखते थे ना, लूप की बॉडी में जैसे लिखते थे, फॉर लूप के अंदर जो काम कराना है वो लिख देते थे, वैसे फंक्शन के अंदर जो भी हमें स्टेटमेंट की जरूरत होगी उनको यहाँ पर लिख लेंगे, ये फंक्शन की बॉडी का पार्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे हमें ग्रीट नाम का फंक्शन बनाना है, जो क्या करे, जब भी ग्रीट नाम के फंक्शन को हम कॉल करें तो गुड मॉर्निंग एवरीवन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। तो बहुत सिंपल है, पहले डिफ लिखेंगे, डेफ लिख लिए, उसके बाद जो फंक्शन का नाम हमें देना है, जो तुम्हें नाम देना है दे लो। ठीक है, इसमें हमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना है, तो इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर ब्लैंक छोड़ देंगे, कोलन लगा लिए और फिर लिख देंगे प्रिंट गुड मॉर्निंग एवरीवन। यानी एक ऐसा फंक्शन बन गया, जब भी हम ग्रीट को कॉल करेंगे तो स्क्रीन पर गुड मॉर्निंग एवरीवन अपने आप चला है। जितनी बार लिखोगे ग्रीट ग्रीट ग्रीट, 5-6 बार कॉल कर दोगे तो अपने आप गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन 5-6 बार आ जाएगा। यानी एक बार मेहनत करना है इसमें, और जितनी बार चाहे तुम उसको यूज कर सकते। डिफाइन एक बार करना है, यूज जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते। अब ये तो गुड मॉर्निंग एवरीवन उतना अच्छा मजा नहीं आएगा इसमें, क्योंकि यूज़र क्या चाहता है, भाई हमारा नाम आना चाहिए। अगर स्क्रीन पर हम कोई ऐप ओपन कर रहे हैं और लिखे गुड मॉर्निंग हमारा नाम, गुड मॉर्निंग अंकित, गुड मॉर्निंग तुषार, गुड मॉर्निंग अभिनव, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसीलिए तुम देखोगे, तुम लोग कोई अगर ऐप फेसबुक यूज़ करते होगे या जीमेल यूज़ करते होगे या कोई भी यूज़ करते होगे चीज़ें, तो उसमें देखते हो कि नाम तुम्हारा लिख के आता है, तो तुम्हें देखना, हाँ वाह हमको गुड मॉर्निंग कर रहा है। तो उस तरह का अगर हम यहाँ भी बनाना चाहें, एक जनरल ना बना के एक स्पेसिफिक किसी यूज़र, हम चाहते हैं जो यूज़र नाम अपना दे उसको गुड मॉर्निंग करे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फंक्शन बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ग्रीट वन नाम का फंक्शन बनाया, इसमें हम एक पैरामीटर दे दिए नेम नाम का, ठीक, एक वेरिएबल का यहाँ नाम दे दिए नेम, ठीक। अब लिख दिए गुड मॉर्निंग और कॉमा देके नेम। तो ये क्या करेगा, इस नेम में हम जो भी वैल्यू पास करेंगे उसका नाम लिख के आएगा। अभी हम आगे प्रोग्राम में तुम लोग को क्लियर कर देंगे इस बात को। गुड मॉर्निंग अंकित लिखो, अंकित दोगे अगर नेम में तो अंकित आ जाएगा, अभिनव लिखोगे अभिनव आ जाएगा, जिसका भी दो, विशाल लिखोगे विशाल आ जाएगा, राहुल लिखोगे राहुल आ जाएगा, जिसका भी नाम दोगे उसको ये गुड मॉर्निंग कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन, जो फंक्शन वन और फंक्शन टू जो एग्जाम्पल हमने बताया, ग्रीट और ग्रीट वन, ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, केवल ये सिंपली क्या करें, मैसेज को प्रिंट कर दे रहे हैं। लेकिन हमें कोई वैल्यू रिटर्न करानी है फंक्शन से, उसको आगे फिर कभी यूज़ करना है आगे, तो हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग ने ये फंक्शन 3 में किया। यहाँ हमने एक सम नाम का फंक्शन बनाया है, जिसमें 3 वैल्यू पास किए, 3 पैरामीटर पास किए हैं, इनको पैरामीटर बोलते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। ये फंक्शन क्या करेगा, ए को बी को सी को ऐड करेगा और वापस एस में रिटर्न कर देगा। ठीक है, ए में बी को और सी को ऐड करेगा और एस में असाइन कर देगा, एस में स्टोर कर देगा, और फिर ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न एस, जो भी एस की वैल्यू उसको रिटर्न कर देगा। और रिटर्न होकर जाएगी कहाँ पर, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था वहीं पर चली जाएगी। ठीक है, देखो आगे एग्जांपल में समझ में आ जाएगा, प्रोग्रामिंग एग्जांपल में। ठीक है, तो इसमें सम फंक्शन क्या करेगा, ए बी सी को ऐड कर देगा, जो भी इसमें पैरामीटर पास किया, और उसको रिटर्न कर देगा। जैसे वो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, आर इक्वल टू सम 3 4 5, तो 3 4 और 5 का सम होकर इस आर में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 का सम होगा यहाँ पर, ए में 3 चला जाएगा, बी में 4 चला जाएगा, सी में 5 चला जाएगा, और उसका सम होके एस में आ जाएगा। और जब रिटर्न एस होगा तो यस रिटर्न होके वहीं आया, कहाँ वापस आएगा, जहाँ से ये कॉल हुआ, यानी कि एस रिटर्न होके कहाँ पर आएगा, वापस इधर आएगा, इधर आएगा। तो आर में क्या होगा, सम जो है वो स्टोर हो जाएगा, और जब आर को डिस्प्ले कराएंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट हमारा 12 है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट तुम ये देखना, ये आउटपुट है, जैसे हमें ऐसा एक फंक्शन बनाना है जो कि टेबल ऑफ टू
अपने आप डिस्प्ले कर दे। जब हम यूज़र से कोई नंबर पूछें, जैसे हमने दिया एंटर ए नंबर 5, तो फिर 5 का टेबल डिस्प्ले कर दे और टेबल ऑफ 3 अपने आप डिस्प्ले हो जाए। ऐसा एक फंक्शन को बनाना है, ठीक है। एक्चुअली हम इसका कोड पहले और फिर आउटपुट देना चाह रहे थे, लेकिन अब ये आउटपुट ही आ गया है, तो तुम लोग ऐसा आउटपुट लाने की कोशिश करो। एक फंक्शन ऐसा डिफाइन करो जो कि इस हमारी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम तुम लिखो जिसमें कि फंक्शन हो जो कि किसी पर्टिकुलर नंबर का टेबल प्रिंट करता हो, और उस फंक्शन को उस प्रोग्राम में हम 3 बार कॉल करेंगे। टेबल नाम का मान लो फंक्शन है, एक बार टेबल 2 कॉल करेंगे तो टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। एक बार हम यूज़र से एक नंबर पूछेंगे, मान लो n ने पूछ लिए और टेबल n को कॉल किए, तो जो भी यूज़र नंबर देगा उसका टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब कॉल करेंगे तो टेबल फंक्शन में 3 को पास कर देंगे, तो सिंपली वो 3 का टेबल प्रिंट कर देगा। तो इस टाइप से तुमको एक प्रोग्राम बनाना है यूजिंग फंक्शन, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था बीच में स्लाइड का, तो कोई बात नहीं। तो अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग ग्रुप में जो है हमको बता देंगे कि ये प्रॉब्लम हुई है, तो फिर उसको हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी और कुछ क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, उसको आप लोग आज बना लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।